हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। मेरा नाम है गणेश सर और आपको एचएससी आईटी साइंस कॉमर्स रिलेटेड नॉलेज वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे चैप्टर वाइज। ओके, सो द फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग सीखने वाले फ्रॉम आईटी कॉमर्स एंड साइंस दोनों के लिए कॉमन चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर नेम है एडवांस वेब डिज़ाइनिंग। ओके, एडवांस्ड वेब डिज़ाइनिंग चैप्टर में फॉर्म कॉन्सेप्ट है, फिर सीएसएस कॉन्सेप्ट है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। उसमें भी टाइप्स ऑफ सीएसएस, टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स है। फिर हमें लिस्ट के कॉन्सेप्ट देखने हैं। लिस्ट में भी तीन टाइप की लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। फिर ऑडियो वीडियो है एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ प्रैक्टिकल ऑल्सो। ऑडियो वीडियो के बाद हमें इनलाइन फ्रेम कॉन्सेप्ट देखना है। इनलाइन फ्रेम के बाद क्लाइंट साइड मैपिंग देखना है। क्लाइंट साइड मैपिंग के बाद एक छोटा सा टॉपिक है थियोरेटिकल जिसका नाम है वेब होस्टिंग। और इस चैप्टर का अगर आप बोर्ड में वेटेज देखोगे तो मोर देन 25 मार्क्स आप कंसिडर करके चलो। ओके, विद प्रैक्टिकल स्किल सेट्स एंड डोमिनेंस ऑफ दिस चैप्टर, तो आप कंसिडर कर लो कि ये चैप्टर का वेटेज 25 मार्क्स से ज़्यादा ही रहेगा। 25 तो मिनिमम आप पकड़ के ही चलो ना। अगर हम लोग टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर जो एडवांस वेब डिज़ाइनिंग दिया है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो 1.2 फॉर्म्स इन HTML5 है। नाउ यहाँ पे 11 स्टैंडर्ड में कुछ फॉर्म के बेसिक्स हम लोगों ने किए हैं। ऐसा कंसिडर करके इन्होंने 12th में आपको एडवांस HTML जैसे कि HTML5 वर्जन के हिसाब से इनपुट के कुछ नए टैग्स, इनपुट के कुछ नए एट्रीब्यूट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो ये जो टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स आपको देख रहे हो आप टेक्स्ट बुक में जो टेबल्स देख रहे हो, तो उस टेबल्स में कुछ वैल्यूज दिए टू रेफर। और ये वैल्यूज रेफर करना है आपको एमसीक्यूज के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरा स्टडीज आपका टेक्स्ट बुक बेस्ड ही होना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एलिजिबल फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। देखो, आप बहुत सारे बच्चे टीपीएस भी प्रेफर करते हैं, बट टीपीएस में जो कंटेंट है इज इन ए लार्ज क्वांटिटी, तो वो लार्ज क्वांटिटी का कंटेंट आपको प्रिपेयर करने में बहुत टाइम जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक एज अ बेस ही कंसिडर करना है, क्योंकि बोर्ड के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो टेक्स्ट बुक बेस्ड ही रहेंगे। और हर सेंटेंस, हर पर्टिकुलर कंटेंट जो उन्होंने एक्सप्लेन किया टेक्स्ट बुक में इज एलिजिबल फॉर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू, जो भी फॉर्मेट है। सो आप इनको स्किप नहीं करोगे, ये पर्टिकुलर चीज़ें आपको प्रेफर ही करनी है। तो मैं आज फर्स्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म का आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें ये कुछ एलिमेंट्स आपको डिज़ाइन करके बताऊंगा कि प्रैक्टिकली ये एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं। इनपुट टाइप की ये नए वैल्यूज़ है अकॉर्डिंग टू HTML5। तो कोडिंग कैसे करना है इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कोडिंग। सबसे पहले एक बेसिक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे जो कि नए एडवांस HTML वेब डिज़ाइनिंग चैप्टर के हिसाब से होगा। तो जब शुरुआत करेंगे हम लोग कोडिंग की, तो आपको हमेशा याद रखना है कि नोटपैड में आप बिगिनिंग टैग जो लोगे उसे डॉक टाइप HTML के साथ ही डिक्लेयर करना है। ओके, इसे हम रूट एलिमेंट भी बोल सकते हैं, जहाँ से शुरुआत होती है एडवांस वेब डिज़ाइनिंग के कोड की। सो डॉक टाइप HTML को हम लोग रूट एलिमेंट बोलेंगे। ओके, और इस रूट एलिमेंट के साथ हम लोग डिक्लेरेशंस करते हैं, तो HTML5 का कोड है ये अंडरस्टूड हो जाता है। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो वेब ब्राउजर को होती है, क्योंकि आपका प्रोग्राम फाइनली एक ब्राउजर रन करेगा। आप क्रोम यूज करो, फायरफॉक्स यूज करो, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करो, मॉडर्न वेब ब्राउजर्स आपको यूज करने हैं, ठीक है, फॉर HTML5। सेकेंड टैग जो होगा वो HTML है। थर्ड टैग जो होगा वो हेड है। देखो, स्ट्रक्चर जो HTML का है वो हर प्रोग्राम में आपको फॉलो करना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसका डिक्लेरेशन सेम रहेगा हर प्रोग्राम में। नाउ हेड के अंदर टाइटल होता है, तो टाइटल जब आप पेज को देते हो तो आप टाइटल दो, बट अकॉर्डिंग टू द योर ओन चॉइस। ऐसा नहीं कि आपको कंपल्शन है कि टाइटल कौन सा देना है, बट टाइटल मिस मत करना। हर पेज को एक टाइटल देना इज गुड हैबिट। ओके, तो यहाँ पे मैं टाइटल दे रहा हूँ, क्योंकि टाइटल पेज पे नहीं आता, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि टाइटल डिक्लेयर करते वक्त मैं कैसे डिक्लेयर करूँ, हमेशा कौन सा नया नाम ढूंढूं। कॉमनली आप हर पेज को वेब पेज भी बोल सकते हो।
तो यहाँ पे जो स्लैश दिख रहा है, स्लैश मतलब क्लोजिंग हो गया है टैग का। हर टैग ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। जिस टैग की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है उसे हम लोग कंटेनर बोलते हैं, ठीक है। और जिस टैग की क्लोजिंग नहीं होती है उसे हम लोग एम्प्टी या फिर सिंगुलर बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट 11th स्टैंडर्ड में वेब कंपोनेंट्स इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग चैप्टर है, थर्ड वाला, उसमें उन्होंने बताया था। बट हम फिर से थोड़ा थोड़ा रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे टाइटल टैग ओपन हुआ और स्लैश टाइटल का मीनिंग है वो क्लोज हुआ। फिर नेक्स्ट हेड टैग क्लोज करेंगे हम लोग, और हेड टैग के बाद हम बॉडी टैग से डिक्लेरेशन शुरू करेंगे। देखो बॉडी टैग जो होता है जहां से आपकी वेब पेज की डिजाइनिंग स्टार्ट होती है, तो पेज डिजाइनिंग के बारे में सोचना है तो यहाँ से बिगिनिंग होती है। आप एक हेडिंग दोगे, तो हेडिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ यूजर टू अंडरस्टैंड कि ये पेज किसके बारे में। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं फॉर्म के एलिमेंट्स शो कर रहा हूँ, सो आई एम हैविंग हेडिंग फॉर्म एलिमेंट्स, ओके। ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है कि आपको ऐसे ही टाइटल्स ऐसे ही हेडिंग्स यूज करने हैं, आपको चॉइस है, आपके प्रोग्रामिंग कन्वीनियंस के हिसाब से आप कोडिंग में डिक्लेरेशंस ले सकते हो। सपोज मुझे यूजर से फुल नेम एक्सेप्ट करना है, तो ये जो फुल नेम वर्ड है ये प्रोग्रामिंग में फॉर्म का एक लेबल है, ठीक है। ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये एक लेबल है जिसके लिए हम लोग एक सिलेक्टिव एलिमेंट लेंगे। अभी यहाँ पे सिलेक्टिव एलिमेंट मतलब क्या है, हमारे पास इनपुट टैग है जिसकी जो टाइप है नेम एक्सेप्ट करने के लिए या फिर टेक्स्ट एक्सेप्ट करने के लिए, वो है इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग एक नेम एट्रीब्यूट भी लेते हैं, जो कि कंपलसरी तो नहीं है आपको, बट प्रोग्रामिंग में इसका प्रैक्टिस इज गुड हैबिट, ओके। आप इसकी प्रैक्टिस रखना हर प्रोग्रामिंग में, सो दैट योर प्रोग्राम लुक्स एक्यूरेट एंड मोस्ट प्रोबेबली ब्राउजर इसे एज अ यूनिक स्टाइल मेंटेन रखता है। सेकेंड थिंग हमें एक्सेप्ट करना है सपोज जेंडर। अगर मुझे यूजर से जेंडर एक्सेप्ट करना है तो जेंडर भी क्या हो गया, जेंडर एक लेबल है यहाँ पे, और उसके लिए एक सूटेबल एलिमेंट लेंगे। देखो जेंडर एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट हो सकता है, तो हम लोग सिंगल सिलेक्शन मेथड यूज करने के लिए इनपुट टैग ही यूज करेंगे, बट उसकी जो टाइप वैल्यू होगी वो चेंज होगी। जैसे कि इनपुट टाइप रेडियो लिया मैंने, रेडियो फॉर क्रिएटिंग रेडियो बटन, वो मैं प्रैक्टिकली आउटपुट आने के बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले आप कोडिंग को ध्यान में ले लो कि किस तरीके से समझना है, ओके। डिक्लेरेशंस कैसे हो रहे हैं, स्ट्रक्चर कैसे जा रहा है। एंड देन सेकंड एक जेंडर हम लोग लेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, ये भी रेडियो बटन ही होगा क्योंकि एट अ टाइम सिंगल सिलेक्शन मेथड के लिए हम लोग यूज करते हैं, कोई एक ही चीज चॉइस होगी इसमें, ठीक है। तो नेम, देखो नेम का कोई बैरियर नहीं है, आप जो नेम देना चाहते हो नेम में लिख सकते हो, बट टाइप में जो वैल्यू देना वो फिक्स होगी, ओके। उसमें आप कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। BR मतलब ब्रेकिंग रूलर, अगर आपको एक के नीचे एक आउटपुट चाहिए तो आप ब्रेकिंग रूलर टैग यूज कर सकते हो। जितने ज्यादा टैग यूज करोगे उतना दो एलिमेंट में स्पेसिंग बढ़ेगा, ओके। नेक्स्ट हमें एक्सेप्ट करना है सपोज एड्रेस। एड्रेस सिंगल लाइन कमेंट बॉक्स में नहीं लेते, देखो नेम जब टाइप करोगे तो एक लाइन में ही टाइप करोगे, तो उसे सिंगल लाइन कमेंट बॉक्स बोला जाता है। जो हम लोगों ने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है, इसको टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होता है, इससे इससे रेडियो बटन क्रिएट होता है, सेकंड जो हम लोगों ने जेंडर के लिए लिया, और थर्ड यहाँ पे टेक्स्ट एरिया क्रिएट होता है। अभी टेक्स्ट एरिया क्या है, टेक्स्ट एरिया मल्टी लाइन कमेंट बॉक्स है जिसमें आपको अगर मल्टीपल वैल्यूज टाइप करना है तो मैक्सिमम लाइंस पे स्पेस मिल जाता है आपको। ये प्रैक्टिकली मैं आपको कोड रन करके दिखाऊंगा तो आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें चॉइस ऑफ सिटी देना है यूजर को। चॉइस ऑफ सिटी में क्या होता है कि आप या तो सिंगल सिलेक्शन मेथड ही दे रहे हो, बट आप अदर एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हो, जैसा रेडियो बटन भी चलेगा। बट अगर आप मल्टीपल चॉइसेस देना चाहते हो यूजर को तो सिलेक्ट टैग यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर आपको क्रिएट करनी है तो सिलेक्ट टैग आएगा। अगर आपको रेडियो बटन क्रिएट करने हैं सिंगल सिलेक्शन के लिए तो इनपुट टाइप रेडियो आएगा। ये आपको टैग्स के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, तभी आप इनको राइटली यूज कर सकते हो। अभी देखो ऑप्शन देंगे हम लोग यूजर को, पहला ऑप्शन में दे रहा हूँ मुंबई। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डेटा ले सकते हो क्योंकि डेटा वो लोग नहीं बताते एग्जैक्टली क्या लेना है, सिर्फ आपको एलिमेंट्स क्रिएट करने आना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन में दो ही ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शंस भी दे सकते हो। यस, ऑप्शन टैग क्लोज करोगे जब सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो जाएंगे आपके,
तो आपको क्या क्लोज करना है, सिलेक्ट टैग। इसका मतलब क्या है कि सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग्स होते हैं और जितने ऑप्शंस आप दोगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में उतने ही यूजर को दिखेंगे। ओके, अभी चॉइस ऑफ सिटी देने के बाद अगर मुझे फॉर्म सबमिट करना है या फिर कैंसिल बटन क्रिएट करना है तो बटन्स कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखेंगे। कोई भी बटन आप क्रिएट करोगे तो उसका इनपुट टाइप जो होता है वो बटन ही होता है, ठीक है। अगर आपको इनपुट टाइप बटन देना है, कोई बटन डिजाइन करना है तो इनपुट टाइप बटन होगा और उस बटन का जो नेम होता है स्टूडेंट वो वैल्यू में लिखते हैं हम लोग। जैसे कि मुझे सबमिट बटन बनाना है तो वैल्यू के अंदर मैंने लिख दिया सबमिट। अगर मुझे कैंसिल बटन बनाना है तो भी स्टाइल वही है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन एंड वैल्यू इज इक्वल टू कैंसिल। अगर आपको ओके बटन बनाना है तो भी सेम टाइप में जाओगे आप लोग, इनपुट टाइप बटन वैल्यू इज इक्वल टू ओके। अगर आपको ऑर्डर बटन बनाना है तो इनपुट टाइप बटन वैल्यू इज इक्वल टू ऑर्डर। तो इस तरीके से आप बटन डिक्लेयर कर सकते हो। जब आपके फॉर्म के सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप फॉर्म टैग को क्लोज करोगे, फिर सेकेंड लास्ट आप बॉडी टैग को क्लोज करोगे और सबसे लास्ट में आप HTML को क्लोज करोगे। ये स्ट्रक्चर जो है, ये सीक्वेंस जो है आपको हमेशा मेंटेन रखना है कि कब HTML क्लोज होता है, कब बॉडी टैग क्लोज होता है। ये जो स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम फाइल को सेव करेंगे, ठीक है। तो सेव करने के लिए हम लोग सेव बटन पे जाएंगे फाइल ऑप्शन में। देन मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे मेरी फाइल डेस्कटॉप पे चाहिए। अभी मैं कुछ नाम दे दूंगा मेरे फाइल को। मैंने नाम दे दिया फाइल को फॉर्म। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कोई नेम में रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट हर फाइल का नेम देने के बाद लास्ट में .html आपको टाइप करना है कंपल्सरीली। ये जो एक्सटेंशन है ये आपके टेक्स्ट फाइल को HTML डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। क्योंकि आप नोटपैड में टाइप कर रहे हो, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड में जो भी फाइल क्रिएट करोगे वो टेक्स्ट फाइल ही होगा। इसलिए यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो नोटपैड आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके देगा, बट क्योंकि हम लोग HTML क्रिएट कर रहे हैं हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को HTML डॉक्यूमेंट में। सो आपका हमेशा एक्सटेंशन रहेगा .html। किसी भी फाइल नेम के बाद सेव करते वक्त आपको क्या देना है, .html। चलो इस फाइल को सेव करते हैं और अभी रन करके आउटपुट देखते हैं, ठीक है। मेरा आउटपुट अभी डेस्कटॉप पे है। तो ये जो टैग हम लोगों ने यूज़ किए थे फॉर्म के लिए, इसका फाइल सेव हो गया डेस्कटॉप पे। अभी मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ आउटपुट आपको दिखेगा, ठीक है। तो फुल नेम में देखो मैंने सिंगल लाइन कमेंट बॉक्स क्यों बोला, क्योंकि एक लाइन में ही टाइपिंग हो सकता है इसका, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स ऐसे दिखता है बच्चों। यू कैन सी हियर टेक्स्ट बॉक्स का जो लुक होता है, इस पर्टिकुलर शेप को हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। और इसके अंदर सिंगल लाइन कमेंट बॉक्स ही, मतलब सिंगल लाइन में ही टाइपिंग हो सकता है। यहाँ पे देखो रेडियो बटन ऐसे हाईलाइट होगा जब आप सिलेक्शंस करोगे। जो एड्रेस एरिया है, टेक्स्ट एरिया है, उसमें आप मल्टी लाइन कमेंट बॉक्स, जैसे कि आपको जितना टाइप करना है मल्टी लाइन्स में वन बिलो दी अदर टाइप कर सकते हो। फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट जो मैंने क्रिएट किया है, देखो यहाँ पे मेन्यूज दिखेंगे यूजर को और यूजर को जो सिलेक्ट करना है वो चॉइस सिलेक्ट कर सकता है एट अ टाइम, ठीक है। फिर बटन्स में देखो क्लिकेबल बटन्स क्रिएट हुए हैं सबमिट एंड कैंसिल के। तो ये जो डिजाइन है फॉर्म की, वो फॉर्म के कोडिंग में हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो फॉर्म का कोई भी प्रोग्राम आप करोगे तो आपको टेक्स्ट बॉक्स क्या है, रेडियो बटन क्या है, चेक बॉक्स क्या होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है, बटन कैसे बनाते हैं, इसका बेसिक रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है। तो फॉर्म एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे CSS। ओके, टॉपिक बाय टॉपिक जाएंगे और हर एलिमेंट को हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकली एज वेल एज थियोरेटिकली। अगर थियोरेटिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने बोल के रखा है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है HTML जो है वो बेसिक टेक्नोलॉजीज में वेब क्रिएशन के लिए, मतलब वेब पेजेस आप बनाते हो, सबसे पहले आपको वेब पेजेस कैसे बनाते हो वो सीखना है। फिर सारे वेब पेजेस को कनेक्ट करके, इंटरकनेक्ट करके आप एक वेबसाइट भी बना सकते हो। तो बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे है कि सबसे पहले आपको इनपुट के नए एलिमेंट्स को सीखना है। HTML5 का इंट्रोडक्शन है, तो HTML5 के लिए हम लोगों ने डॉक टाइप HTML यूज़ किया और डॉक टाइप HTML के साथ हमें एक कंसर्न आउटपुट भी मिला। तो ये जो कोडिंग है, ये कोडिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखना है, एलिमेंट बाय एलिमेंट, और फिर आपको जो आउटपुट मिलेगा दैट आउटपुट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आउटपुट वन स्लॉट में तो कभी कभी रन नहीं होता है अगर आपने एरर्स किए रहेंगे क्लोजिंग करते वक्त, डिक्लेरेशन करते वक्त। और HTML में एक बेनिफिट है आपको
कि आप कैपिटल स्मॉल यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे केस सेंसिटिविटी नहीं है। मतलब HTML को टाइपिंग करते हो कैपिटल और स्मॉल से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स करोगे तो डेफिनेटली केस सेंसिटिविटी का इशू आएगा कि आप कैपिटल स्मॉल में इश्यूज क्रिएट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, बट HTML में वो फ्रीडम है। बट मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि मोस्टली आप स्मॉल लेटर्स में ही टाइप करो, ताकि आपको एक सीक्वेंस और आपको एक प्रैक्टिस हो जाए टू डिक्लेयर द कोडिंग। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो CSS का रहेगा, CSS टॉपिक के ऊपर रहेगा, चैप्टर नंबर 1। एंड ऑल द प्रोग्राम्स जो मैं आपको सिखा रहा हूँ बोर्ड के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करने के लिए ईजी रहेंगे। इवन आप प्रैक्टिकल्स भी देख पाओगे मेरे अपकमिंग वीडियोस में, जहाँ पे आपको बोर्ड के प्रैक्टिकल्स में बताने वाला हूँ। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।